नेता लोग पब्लिक को टोपी पहनाता है सुना था, लेकिन कोई मोदी जी को ही टोपी पहना देगा ऐसा पहली बार हुआ है। दरअसल पीएम मोदी ने हाल ही में एक टीवी इंटरव्यू में कहा कि मुस्लिमों को बीजेपी के नाम से डराया जा रहा है। लोग कहते हैं कि बीजेपी दफ्तर में मुस्लिमों की जगह नहीं है, लेकिन मैं कहता हूं उन्हें किसने रोका है? मुस्लिम बीजेपी दफ्तर आए, जितनी संख्या में आना चाहें आए, दफ्तर में बैठें, चर्चा परिचर्चा करें। ये हमारे नेताओं की जिम्मेदारी भी है कि वे मुस्लिम समुदाय को अपने साथ जोड़ें। चलिए ठीक है, लेकिन रांची संसदीय सीट से बीजेपी के प्रत्याशी संजय सेठ इसे कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले गए। संजय सेठ के चुनावी कार्यालय में एक मिलन समारोह का आयोजन हुआ। मकसद था मुस्लिम समुदाय के लोगों को पार्टी संगठन से जोड़ना। समारोह हुआ, टोपी पहने सैकड़ों लोग आए। रांची विधायक सीपी सिंह ने दावा किया कि आज पार्टी ज्वाइन करने वाले 100% लोग मुस्लिम हैं। सैकड़ों की संख्या में मुसलमान भाइयों ने भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने का काम किया। पत्रकारों ने यूं ही जानकारी के लिए लोगों से वार्तालाप किया तो पता चला नमाजी टोपी पहने कहीं कोई महतो बैठा था तो कहीं उरांव, कहीं कोई मुंडा बैठा था तो कहीं मांझी। देखते ही देखते ये खबर आग की तरह फैल गई। अब समारोह में शामिल लोगों ने तो टोपी उतारकर अपनी असलियत बता दी कि वे मोहम्मद नहीं महतो हैं, उस्मान नहीं उरांव हैं। लेकिन रांची के मौजूदा सांसद संजय सेठ ने मोदी जी को खुश करने के चक्कर में उन्हीं को टोपी पहना दी। अपने चुनाव कार्यालय में हिंदुओं को ही मुसलमान बनाकर बिठा दिया। ऐसा करते समय संजय सेठ भूल गए कि पब्लिक को टोपी पहनाने के चक्कर में अपने नेता को ही टोपी पहना बैठे हैं। पूरे देश में इस करतूत से बीजेपी और पीएम मोदी की भद्द पिटवा दी। वैसे जब संजय सेठ से इस बाबत सवाल किया गया तो बोले, मुझे इस प्रकरण की जानकारी नहीं थी, मैं तो ईचागढ़ गया था। कांग्रेस और जेएमएम आप पर आरोप ये लगा रही है कि एक दिन पहले एक मीडिया सेंटर, आप ही के मीडिया सेंटर से एक वीडियो वायरल हुआ जहां पर हिंदुओं को मुसलमान पता नहीं, ये मेरी जानकारी, मैं तो ईचागढ़ में था, रात में लौटा, मेरी से जानकारी कोई नहीं है। अब संजय सेठ कुछ भी कहें, चिड़िया खेत चुग चुकी है। पूरे देश में वीडियो वायरल हो रहा है कि बीजेपी के एक मौजूदा सांसद ने अपने चुनावी कार्यालय में हिंदुओं को नमाजी टोपी पहनाकर मुस्लिम बना दिया, क्योंकि उनके नेता ने बीजेपी दफ्तर से मुस्लिम समुदाय को जोड़ने को कहा था। लोग तो यही कह रहे हैं कि देखिए दुर्दशा, सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी असली मुसलमानों को अपने दफ्तर और कार्यक्रमों में नहीं ला पा रही है। दिल और योजनाओं में कैसे लाएगी? नाम मेरा सकलू राम है, खवास खिजरी का रहने वाले हैं। और हमको जो बताया था कि पार्टी में आने के लिए बताया था हमको अगला आदमी, संजय सेठ के चुनावी कार्यालय में हुई इस शर्मनाक घटना से पार्टी की जग हंसाई हो रही है। संजय सेठ अनुभवी हैं, समझदार भी। पीएम को खुश करना ही था तो मुस्लिम समुदाय के बीच जाते, उनसे वार्ता करते, उनको समझाइश देते, बताते कि हमें गैर न समझो, हम आपके अपने हैं। हो सकता है कि इसमें संजय सेठ की कोई सीधी गलती ना हो। उन्होंने अपने जिन विश्वास पात्रों को ये काम सौंपा होगा, उन्होंने सोचा होगा क्या धूप में मेहनत करना, कौन लू के थपेड़ों में मुस्लिम समुदाय को समारोह में बुलाने जाए। जो आए हैं उनको ही मुस्लिम बता दो, एक टोपी की ही तो बात है। लेकिन लगता है वे भूल गए कि कपड़ों से किसी की पहचान नहीं होती। न तो कोई टोपी लगाने भर से मुसलमान बन जाता है, न कोई कपार भर तिलक लगाने से हिंदू। प्रधानमंत्री के निर्देशों का पालन करना ही था तो ढंग से करते। सोचिए मोदी जी को कितना दुख हुआ होगा इससे। रांची में हिंदुओं को टोपी पहनाकर मुसलमान बताने की ये घटना इसलिए भी शर्मनाक है क्योंकि वोट जिहाद, संपत्ति पर हिस्सेदारी और आरक्षण छीनने जैसी बातों को लेकर पहले ही बीजेपी की छीछी थूथू हो रही है। विपक्ष कहता है कि बताइए 10 साल सत्ता में रहने के बाद भी आपके पास हिंदू मुस्लिम ही मुद्दा है। अब चौतरफा आलोचना के बाद हिंदुओं को टोपी पहनाकर मुस्लिम बताने की घटना दोनों ही समुदायों के साथ भद्दा मजाक है। सोचने वाली बात है कि आखिर हिंदू किस शर्त पर टोपी पहनकर मुस्लिम बनने को मान गए होंगे और मुसलमान को क्या लगा होगा कि इन्होंने हमें दफ्तर बुलाने लायक भी नहीं समझा। अब कितना भी डैमेज कंट्रोल कीजिए, हिंदुओं को टोपी पहनाकर मुस्लिम बनाने के कांड को कैसे जस्टिफाई करेंगे? पब्लिक तो पब्लिक, संजय सेठ ये मोदी जी को कैसे समझा पाएंगे? पीएम को यही लगेगा एक काम दिया था कि मुस्लिमों को जोड़ो, वो भी ठीक से नहीं कर पाए, अलबत्ता उन्हें दूर और कर दिया। अब तो लगाम से घोड़ा छूट गया है। अब तो संजय सेठ जाने कि रायता कैसे समेटेंगे। बायोम मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, इंडिविजुअल डाउट काउंटर्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच, स्टडी पैकेज एंड क्लास नोट्स इन PDF।
झारखंड के इतिहास में पहली बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स और 11th पास स्टूडेंट के लिए फ्रेशर कोर्स। 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 18 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉन्टैक्ट बायोम। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in